आज गांडेय विधायक और जामुमो केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद ने लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लगभग 12 किलोमीटर लंबे पथ का शिलान्यास किया। इस अद्भुत क्षण में ग्रामीणों ने ढोल और सांस्कृतिक नृत्य के साथ सांगीतिक स्वागत किया। विधायक सरफराज अहमद ने अपने भाषण में सड़क के अभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मुकाबला करने के लिए इस पथ निर्माण कार्य को महत्वपूर्ण बताया और इसे एक समृद्ध का कदम माना। स्थानीय लोगों ने उनकी उपक्रमों की सराहना की और सड़क निर्माण से संबंधित उनके प्रयासों को समर्थन दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे जो नए पथ के लाभ को समझते हैं और समुदाय के उन्नति में योगदान करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग और साझेदारी के साथ डॉक्टर सरफराज अहमद ने एक नए यातायात माध्यम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगा। कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 11.940 किलोमीटर, मतलब कि लगभग 12, ठीक है ना, 12 किलोमीटर लगभग 11.94 वही हुआ ना, लगभग 12। ईदगाह मोड़ जहां हम लोग खड़े हैं अभी टू लच्छूडी जो जामताड़ा रोड में जाके मिलता है। सरकार इसको PMJSY से रिपेयरिंग या जो कहिए जीर्णोद्धार होता था और एक आध साल में रोड टूट टाट के बराबर, और हम लोग दूरबीन लेके लालटेन लेके खोजते थे संवेदक को तो मिलता नहीं था, भाग गया था। कौन था क्या था नाम लेना ठीक नहीं है। तो बहरहाल इस बार मैं डट गया और मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि मेरे बात को उन्होंने संज्ञान में लिया और हमने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर ही मैंने बात रखी और मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि इस रोड को RCD में आप ले करके इसको बनवा दीजिए हमको। मुख्यमंत्री तैयार हो गए और इस रोड को बनवाने में मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा। अकबर बाबू और कुछ साथी जो मंच पर बैठे हैं ये लोग गवाह हैं, कितने बार इंजीनियर आया फिर गया, DPR बना, फिर कम से कम 4-5 ऑफिस में मुझे यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके नहीं गए। फिर बाद में कैबिनेट से इसका अप्रूवल मिला। इसकी लागत जो अप्रूव थी वो 42 करोड़ 72 लाख की थी, लेकिन टेंडर अमाउंट था 35 करोड़ के लगभग। एग्रीमेंट हुआ है लगभग 31 करोड़ में और 8 करोड़ रखा गया है लैंड एक्विजिशन में, माने किसी की ज़मीन रैतों की जाएगी तो उसका मुआवजा उसको मिलेगा, उसमें 8 करोड़ रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि एस्टिमेट के अनुकूल संवेदक अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ गांव के लोगों ने बराबर, और हम भी जब भी आते थे तो रोड की बात बराबर होती थी कि इसको बनाना है, हर हालत में बनाना और अच्छे ढंग से बनाना। बनता तो बराबर था लेकिन अच्छे ढंग से नहीं हुआ। इस बार हम लोग कोशिश करके इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। बच्चियां जो हमारी सामने बैठी हैं इनको स्कूल जाने में दिक्कत, शादी ब्याह में जो गाड़ी उड़ी आती थी वो गाड़ी पंक्चर हो जाए, हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत, और लोग कहते थे कि अगर कोई महिला जिसको डिलीवरी होने वाला उसको लेके जा रहे हैं तो वो भी बड़ा गड़बड़ सड़बड़ था। बहरहाल इस रोड में काम की आज से शुरुआत होगी। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये रोड अच्छे ढंग से ये बने और एक लिंक रोड का ये काम करेगी। अगर किसी भाई को ताराटाड़ से, पटरी से या इधर से जामताड़ा जाना है तो ये जो मेरा लाइफ लाइन है रोड, अलियापुर मोड़ से गांडे होकर डाबंगला, वो इस क्षेत्र का लाइफ लाइन है, इस प्रखंड का। तो अगर उससे भी शॉर्ट किसी को जाना है तो इससे निकल के सीधे जामताड़ा, गांडे नहीं जाकर के सीधे जामताड़ा निकल सकता है। तो काफ़ी इससे लाभ होगा जनता को, यहाँ की जनता को, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारी योजनाएं इस पूरे क्षेत्र में, गांडे प्रखंड, बेंगाबाद प्रखंड, गिरिडीह प्रखंड जो हमारा 15 पंचायत है,
अनगिनत पुल, बड़े पुल, छोटे पुल, अनगिनत रोड में अभी काम लगा हुआ है, बड़े छोटे मिला करके। आप डिग्री कॉलेज आप देख ही रहे हैं, जैसे बनकर तैयार होगा और उसको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी टेक ओवर करके उसमें कॉलेज खुल जाएगा। तो कोशिश हमारी रह रही है कि जितने पेंडिंग काम हैं, जितने रुके हुए काम हैं जो पिछली सरकार ने नहीं किया, मैं अपनी सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री मुखिया को और हमारे मंत्रिमंडल को सदस्य हैं, एक गठबंधन की सरकार है, आप जान रहे हैं गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है, तगड़े से है। कई बार कोशिश की गई सरकार को हिलाने की, गिराने की, खरीद फरोख्त करने की, वो सब को झेलते हुए आज हम लोग चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। 19 दिसंबर को चौथा साल कंप्लीट हो जाएगा और 5वां साल हमारा स्टार्ट होगा। और इसी तरह से आप खुद ही देख रहे हैं कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया। पूरी सरकार ना चाहते हुए हम लोग कोई काम विकास का नहीं कर पाए। लोगों को बचाना, लाना, उनके मंतव्य तक, घर तक पहुंचाना, उनके दवा की व्यवस्था वगैरह वगैरह, सारी हमारी एनर्जी और सारा रेवेन्यू और पैसा उसमें हमारा निकल गया। अभी मोटा मोटी इस 2 साल में, 1.5 साल में कुछ काम आगे बढ़ा है, गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है, लाई जा रही है। और फिर ये जो एजेंसियां हैं, जिसकी बहुत चर्चित एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, फलाना ठकाना, इसको घेरो, उसको बड़ा। और अभी तो अब 4-5 स्टेट में चुनाव आ गया भैया। अब ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं। उसको पकड़ो, उसको रखे दो, उसको जेल भेजो। ये जितने भी माने गठबंधन दल के, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो इंडिया गठबंधन के जो दल है, उनको माने सबसे गंदे खराब ही लोग। बाकी जो बीजेपी का झंडा बुलंद कर लिया वो सबसे ईमानदार, सबसे साफ। और बहुत से तो ऐसा देखा गया है कि जो कल तक गंदे थे, जिनके पीछे ईबीआई, सीबीआई सब थी, वो रातों रात बीजेपी का झंडा लिए, सारा मामला खत्म। ये सब उदाहरण है हिंदुस्तान के इतिहास का, जिसे आने वाला हिंदुस्तान याद करेगा कि एक ऐसी भी सरकार हिंदुस्तान में रही है।